रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपन ये सेट संख्या हो जाती है 88। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 26/9/2022 की तृतीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का अपना ये सेट संख्या 88 रेलवे ग्रुप डी स्पेशल। तो प्रश्न संख्या हम कितने के साथ शुरुआत करते हैं? तो प्रश्न संख्या हमारी शुरुआत होती है 4 के साथ, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मैं इसमें नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इसके लिए प्रॉपर बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो मैथ और रीजनिंग के लिए अलग अलग क्लास स्टार्ट होने जा रही, उन क्लासों को भी आप लोग देखते रहिएगा। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप तो बताओ क्या क्या बनता है, ये आपको बताना। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप अपक्षेप बनता है और गैस उत्सर्जित होती है, यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन में तो केवल तीसरा जो ऑप्शन है वो देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। तत्व x डॉट डॉट में स्थित होगा। तो बताओ तत्व है वो कौन से समूह में स्थित होगा? 5 का आंसर आपको बताना। तत्व x है 18वें समूह में स्थित होगा। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने को 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ इसके अध्यक्ष कौन थे? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 9 नंबर का। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के लिए नियामक निर्देश 2022 के अनुसार एक लघु वित्त ऋण को उस परिवार को दिए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी वार्षिक घरेलू आय डॉट डॉट तक है। इस प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ एक व्यक्तिगत परिवार इकाई अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हैं। तो बताओ ये कितने रुपए तक का हो जाएगा? पेन संख्या 9 का राइट आंसर तो इसमें हो जाएगा 3 लाख रुपए। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 10 है आपके सामने की फरवरी 2022 में इनमें से कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया? तो कौन से राज्य ने ये लागू किया था नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप? 10 का राइट आंसर तो ये ऐप लॉन्च किया था असम सरकार के द्वारा, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 आपके सामने संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो बताइए कौन से अनुच्छेद में है? 14 का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 343 में निर्धारित है। 14 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 है कि प्रतिरोधों की लंबाई डॉट डॉट पर इसका मान दोगुना हो जाता है। तो बताओ कब हो जाता है प्रतिरोधों की लंबाई का मान दोगुना? 15 का आंसर आपको बताना था। तो दोगुनी करने पर तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है ग्राम पंचायतों का कार्य? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन ये ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं हो जाएगा। बाकी के पहला दूसरा तीसरा ये ग्राम पंचायतों का कार्य है। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 17 की निम्न तालिका में टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टियों को कहाँ रखा जाएगा? देख लीजिएगा कि कहाँ पर रखेंगे हम। 17 का आंसर आपको बताना। चलिएगा मैं 17 के ऑप्शन दिखा दूँ, इसके बाद आप लोग ऐसे प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो टूटी हुई प्लास्टिक को बाल्टियों को इन्हें रखा जाएगा सेल बी या डी में।
दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि अर्थव्यवस्था में गुणक को आय में वृद्धि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का। तो ये हो जाएगा निवेश। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो बताओ कौन करता है। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये फ्लोएम करता है। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 22वें नंबर का प्रश्न नहीं है, 23वां देखते हैं कि 23वां कौन सा आ जाता है। तो 23वें नंबर का प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुणों का चयन कीजिएगा। तो 23 में आपको सही गुणों का चयन करना है ए बी। इनमें से कौन सा सही है ये आपको डिसाइड करना है। तो ए वाला का कहता है कि प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है क्योंकि अवतल सतह एक घुमावदार सतह है, बिल्कुल गलत है। बी वाला क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित एक प्रकाश किरण विपरीत दिशा में घटना के पथ का अनुसरण करती है, ये भी गलत है। यानी दोनों ए और बी दोनों गलत हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 23 का। चलिएगा प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो बताओ क्या होगी प्रकाश की चाल। 24 का आंसर आपको बताना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो प्रकाश की चाल होगी, जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो निकल करके आएगी हमारी 2.26 गुणा 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु के अणु के रूप में नहीं पाया जाता है। तो बताओ कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। 25 का आंसर आपको देना है। तो ये हीलियम नहीं पाया जाता है। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। तो बताओ कौन सा विलयन कर देगा। 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कर देगा। 26 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने अब तक कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि दिए गए विवरण के आधार पर संस्थान को पहचानें। संस्थान की स्थापना 1 जून 1945 को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से की गई थी। संस्थान ने सबसे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के परिसर में कॉस्मिक रे रिसर्च इंस्टीट्यूट के भीतर काम करना शुरू किया और उसी वर्ष अक्टूबर में वह बॉम्बे स्थानांतरित हो गया। तो ये कौन सी संस्था हो जाएगी। 30 का आंसर आपको बताना है। तो इस संस्था का नाम हो जाएगा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि एनर्जी स्वराज यात्रा बस डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी जो कि के एक प्रोफेसर हैं द्वारा डिजाइन एवं विकसित की गई है जिसके माध्यम से वे जलवायु परिवर्तन समन प्रयासों के तालमेल को संयोजित करने की योजना बना रही हैं। तो बताइए आईआईटी कौन सी हो जाएगी। 34 का आंसर आपको देना है। 34 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस आईआईटी का नाम हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाभार्थी बालिका के विवाह के समय प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के माध्यम से नगद अंतरण, ये नहीं हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो बताओ कौन सा उत्तरदायी है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 38 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो तंत्रिका और पेशियां ऊतकों का संयोजन, ये नहीं है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर तीसरा। सॉरी माफी चाहता हूँ, गलत बोला। मुख्यतः उत्तरदायी हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वाला। 39 नंबर का प्रश्न इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। 39 का आंसर आपको देना है। तो इसे कहा जाता है ज़कात। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने
प्रश्न संख्या 43 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा राज्य करता है 43 का राइट आंसर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है वो केरल राज्य करता है। 43 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता नहीं है वो सामंतशाही को प्रोत्साहन देना नहीं है। 44 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या क्या बोलते हैं कितनी है, क्योंकि देखो सारे प्रश्न मिक्स हैं इसलिए खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 51 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इन चारों में से गलत कथन का आपको चयन करना है। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 51 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 53 की एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश करती है जहां आपतन कोण x अंश और अपवर्तन कोण y अंश है। अनुपात का मान निम्नांकित में से कितना होगा। तो बताओ कितना होगा। 53 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 1/1.3। 53 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 55 की शलभों और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेप्थालीन की गोलियां डॉट डॉट से प्राप्त होती हैं। तो बताओ ये किससे प्राप्त होती हैं। नेप्थालीन की गोलियां। 55 का आंसर आपको देना। तो ये गोलियां कोल तार से प्राप्त होती हैं। 55 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 56 कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो बताओ कौन से तत्व करते हैं। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये C और Ge प्रदर्शित करते हैं। 56 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है कि एक छात्र एक रिबन लेता है और इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो बताओ 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीकरण में बदल जाता है, यानी पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने। क्रिकेट के इतिहास में लगातार 13 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन है। तो बताओ इसमें से पहले कप्तान कौन है। 58 का आंसर आपको देना है। तो पहले कप्तान ये हो जाएंगे रोहित शर्मा। 58 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। गांधी जयंती डॉट डॉट के महीने में महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में आयोजित होने वाला एक समारोह है। तो बताओ गांधी जी की जयंती है वो कौन से महीने में मनाई जाती है। तो ये पता है आपको 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो 59 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 ओम और 0.8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक 20 वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित है। विद्युत परिपथ निबल शक्ति कितनी होगी। तो बताओ इतनी शक्ति कितनी होगी। 60 का आंसर आपको देना है। तो जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो 200 वाट आएगा। 60 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 61वें नंबर का प्रश्न। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा डॉट डॉट होगी। तो बताओ प्रेरित धारा कैसी होगी। 61 का आंसर आपको देना। तो ये अधिकतम होगी। 61 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 है कि लड़कियों को मासिक धर्म रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 64 में आपको गलत कथन का चयन करना है। गलत कौन सा हो जाएगा। 64 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें से जो गलत है वो है लड़कियों को पोषण संबंधी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बा बंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 64 का। चलिएगा 65 नहीं है। 66 में प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है। तो 66वें नंबर का प्रश्न आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की उपस्थिति में क्रिस्टलीकरण जल अणुओं की संख्या कितनी है। तो बताओ कितनी है। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अणुओं की जो संख्या है वो है 1/2।
66 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न कि डॉट डॉट में जीडीपी वृद्धि दर केंद्र सरकार के राजकोषीय या वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। तो बताओ किस में? 67 का राइट आंसर। 67 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 कि निम्न से कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? तो बताओ कौन है 69 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा नई रोशनी। 69 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 71 कि किस वर्ष उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी जिसके कारण चोराबड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी में गिरने से नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया था। तो कब ये बाढ़ आई थी? 71 का आंसर आपको देना। तो ये आई थी 2013 में। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 73 है कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 मार्च 2022 को डॉट डॉट का पद संभाला। तो किसका पद संभाला था? ये गिरीश चंद्र मुर्मू ने। 73 का आंसर आपको देना। तो इनके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद संभाला गया था। 73 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 74 के नंबर का प्रश्न है कि 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने आई लीग का खिताब जीता? तो किसके द्वारा ये आई लीग का खिताब जीता गया था? 74 का राइट आंसर। तो ये खिताब गोकुलम केरल एफसी के द्वारा जीता गया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि 12 वाट की एक बैटरी द्वारा इससे जुड़े एक लैंप को 3 एम्पीयर की धारा की आपूर्ति की जाती है। लैंप में 15 मिनट में आपूर्ति की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो बताओ कितनी होगी? 77 का आंसर आपको देना। तो ये हो जाएगी 32,400 जूल। 77 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 83 कि पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए जड़ें डॉट डॉट से वायु ग्रहण करती हैं। तो किससे जड़ें वायु ग्रहण करती हैं? 83 का आंसर आपको देना है। 83 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो मृदा कणों के बीच आयु अवकाश से पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने की विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता? तो कितनी बार लेता छोड़ता? 84 का आंसर आपको देना है। तो ये 15 से 18 बार। 84 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो बताइए सोन नदी किससे संबंधित है? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोन नदी का संबंधी गंगा की सहायक नदी हो जाती है और ये बिहार राज्य में बहती है। 85 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 93 की यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? तो बताओ किसका उपयोग करके तांबे की तार की एक समान दिशा चुंबकीय क्षेत्र से गुजार 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 के तीनों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है और इन्हीं तीनों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 97 की एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो बताओ ये किसके बराबर होगा? 97 का आंसर आपको देना है। 97 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। तो सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।